जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इस स्थिति को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। वैसे तो सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक और खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दौरान ग्रहों की गति और सूर्य और चंद्रमा सहित आकाशीय पिंडों की स्थिति में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और उनके राशियां भी प्रभावित होती हैं। गर्भवती महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का अशुभ प्रभाव होने वाले शिशु पर पड़ सकता है। ऐसे में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी धारदार या नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। इस दौरान यदि संभव हो तो अपने घर के खिड़की और दरवाजों को बंद रखना चाहिए और पर्दा डालकर रखना चाहिए। इस दौरान आप चूड़ी, कड़े या पिन जैसी मेटल वाली चीज़ें पहनने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान आप ध्यान और किसी भी मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं ताकि आपका मन और शरीर शांत रहे। ग्रहण के समय कभी भी गर्भवती महिलाओं को विचलित नहीं होना चाहिए, मन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों के मन में डर हो जाता है कि ग्रहण लग रहा है। ऐसे में यदि कुछ भी गलती आपसे हो गई हो तो कहीं उसका अशुभ प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। अपने मन को शांत रखें और भगवान में ध्यान लगाते रहें। सूर्य ग्रहण से पहले आपको कुछ काम करने चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले गर्भवती महिलाओं को पानी के साथ 1 या 2 तुलसी के पत्ते निगल लेने चाहिए और अपने हाथों पर तुलसी के पत्तों का रस लगा लेना चाहिए, या आप अपने सिरहाने पर अपने हाथों में तुलसी के पत्ते ग्रहण की कुल अवधि में रख सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप उस माला को भी अपने पास रख सकते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक अपने पास रख सकते हैं। एक लोटे में गंगा जल भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भी अपने सिरहाने पर रख सकते हैं और उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद इस जल को आप बाहर विसर्जित कर दीजिएगा। जो भी वस्त्र आपने ग्रहण के समय पहने हुए हैं उन्हीं वस्त्रों के साथ ही आपको ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान वाले पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर या फिर तुलसी के पत्ते मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आप थोड़े से गंगा जल का सेवन कर सकते हैं। अपने ऊपर, अपने घर में, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण को और चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दिया जाता है। ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपको घर से बाहर निकलना ही हो, तो ऐसे में आप अपने शरीर को पूरी तरह से कवर करके आंखों पर ग्लासेस लगाकर आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आप सूरज की ओर डायरेक्ट देखने से ज़रूर बचें। पानी में या जहाँ पर भी सूरज की छाया दिखाई देती हो उस जगह को देखने से बचें। ग्रहण चाहे हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, क्योंकि सूरज एक ही है और ऐसे में जब भी सूरज पर ग्रहण लगता है तो उसका कुछ ना कुछ नकारात्मक असर वातावरण में ज़रूर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी ही चाहिए। साल 2023 में भी 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या को 20 अप्रैल गुरुवार के दिन लगेगा और ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 7:03 से प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति दोपहर 12:29 पर हो जाएगी। ग्रहण का सूतक काल 19 अप्रैल बुधवार की रात 7:03 से प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल हमेशा 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से केवल 2 ग्रहण ही हमारे देश में दिखाई देंगे। जब भी ग्रहण देश में दिखाई देते हैं तभी उनका सूतक काल भी प्रभावी होता है और सूतक काल के नियमों का पालन भी किया जाता है। 20 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण को दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व और दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में देखा जा सकता है। ये ग्रहण कंबोडिया, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर और न्यूजीलैंड में दिखाई देगा। जिन जिन जगह पर भी ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण से और सूतक से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमारे देश में दिखाई ना देने के कारण यहाँ पर इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और न ही मंदिरों के कपाट बंद होंगे। ग्रहण की समाप्ति के बाद एक काम जो सभी को करना चाहिए वो है गंगा जल डालकर स्नान करना। स्नान के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है।